राम दोस्तों आपके अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ या कहा जाए सत्य घटना जिससे कि आपका अपने इष्ट पर बढ़ेगा विश्वास और भक्ति पर बढ़ेगा विश्वास। तो दोस्तों मैं बताने वाली हूँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बुजुर्ग थे और जिनका बचपन और जवानी पूरी की पूरी बजरंग बली की भक्ति में ही गुजरी थी। वो हर मंगलवार जगह जगह जाके हनुमान सुंदर कांड का पाठ किया करते थे। कहीं पे भी जाके, चाहे वो मंदिर हो, किसी का घर हो या कोई आमंत्रित करता था, तो बिना किसी पैसे या बिना किसी लालच में वो सुंदर कांड का पाठ करने उनके घर पहुंच जाया करते थे। तो बजरंग बली तो हमेशा से उनके साथ ही थे। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जो साक्षात बजरंग बली के सानिध्य के प्रमाण देती हैं, परंतु मैं इसमें आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं उनका बताने वाली हूं जो उनके मुख से मुझे सुनने को मिला और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वह बुजुर्ग व्यक्ति हाल ही में एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अब चूंकि बुजुर्ग व्यक्ति थे तो वॉशरूम उनको बार बार जाना पड़ रहा था। अब जिस दौरान जब वो वॉशरूम जा रहे थे तो ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। उसके कारण क्या हो रहा था कि जब वो वॉशरूम जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था। तो वो चूंकि बुजुर्ग व्यक्ति थे तो पकड़ के वॉशरूम जा रहे थे। वॉशरूम के पास में ही चेन पुलिंग के लिए चेन लगी हुई थी। अब गलती से उनका हाथ उस चेन पे पड़ गया और वो खिंच गई थोड़ी सी। उसके कारण क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड कम होते होते एक स्थान पे जाके रुक गई। अब वो बहुत घबरा गए क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब भी पुलिस वाले आ जाएंगे और जुर्माना लगाएंगे और मुझे जेल भेज देंगे। अब चूंकि जुर्माना तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस उम्र में आके मुझे अगर जेल जाना पड़ा तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या ही हो सकती है। इतना सोचकर वो अपनी सीट पे आके बैठ गए। मन में तो उनको बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। घबराहट में उन्हें सिर्फ एक ही सहारा नजर आ रहा था। उन्हें मन ही मन अपने दादा को याद कर लिया। बजरंग बली को मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप ही देख लो कि अब मुझे इन सब चक्करों से आप ही बचा सकते हो। इतना कहकर वे शांत होकर बैठ गए। इतने में वहाँ पे पुलिस वाले आ गए और कुछ रेलवे के गार्ड आ गए। उन्होंने पूरे कंपार्टमेंट में पूछताछ शुरू कर दी कि किसने चैन पुलिंग की, किसने चैन पुलिंग की। और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास भी आ गए, उनसे भी पूछने लगे। तो वो घबरा के कुछ ही बोल पाते। इतने में एक व्यक्ति आए। एक व्यक्ति ऐसे जो देखने में बहुत ही, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त व्यक्ति थे। बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए आए और उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि भाई साहब अभी एक नया नौजवान लड़का काले कलर का बैग टांगे हुए चेन पुलिंग करके दौड़ के ट्रेन से नीचे उतरा है और मैंने यह देखा है। तो आप उन बुजुर्ग व्यक्ति को व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं। इतना कह के पुलिस का पूरा ध्यान उस व्यक्ति पे चला गया। उन्होंने इतना आत्मविश्वास के साथ उस बच्चे का नाम लिया कि जवान लड़का ही अभी यहाँ से गया है जिसने चेन पुलिंग की। पुलिस वालों ने उनकी बात मान ली और उस बुजुर्ग व्यक्ति से क्षमा याचना की और कंपार्टमेंट से उतर गए उस व्यक्ति की तलाश में। इसके पश्चात उस ने बजरंग बली को इतना मन ही मन धन्यवाद दिया कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तो दोस्तों अगर आप भी बजरंग बली की सेवा करते हैं तो जब भी मुसीबत में हो एक बार याद करके देखिए, बजरंग बली साक्षात आपकी मदद करने आते हैं। इस प्रकार उन बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी कहानी सुनाई और उनके जीवन में और भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। जय श्री राम दोस्तों।